क्या आप जानते हैं 16 जनवरी 2024 को इंटरनेट बंद रहेगा? और क्या आपको पता है कि अमेरिका में जो आग लगी हुई है इसके बारे में सिम्पसन्स कार्टून में पहले ही बताया जा चुका था। तो आइए जानते हैं इन दावों में कितनी सच्चाई है जो इंटरनेट पर इस समय वायरल है। दोस्तों, हमारी दुनिया में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अक्सर हमें हैरान कर देती हैं और इन्हीं में से एक है एक ऐसा कार्टून जो पूरी दुनिया में खतरनाक पेशन गोइयां करता है। यानी इस कार्टून के बारे में कहा जाता है कि ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। यह कार्टून पूरी दुनिया में एक ऐसे शो के तौर पर मशहूर हो चुका है जो अपने शो के अंदर जो भी पेशन गोइयां करता है वो मुस्तकबिल में सच हो जाती है। और आज हम इस कार्टून की कुछ ऐसी ही पेशन गोई के बारे में बात करने वाले हैं। और अपने वक्त का ये एक ऐसा मशहूर कार्टून रहा है, लेकिन आज यह कार्टून एक मिस्ट्री बन चुका है और इसमें कई सारी ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो मुस्तकबिल में सच हो जाती है। जैसे कि आप और हम जानते ही हैं कि साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इस कार्टून ने इस साल के बारे में भी बहुत सी ऐसी प्रिडिक्शन की थी जो सच होती नजर आ रही हैं, जिनमें से कुछ सच भी हो चुकी है और कुछ शायद सच होने वाली है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही खतरनाक पेशन गोइयों के बारे में। दोस्तों, यह पेशन गोई दिलचस्प होने के साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी है। इस कार्टून में लॉस एंजलिस में होने वाली तबाही, डोनाल्ड ट्रंप की सियासी वापसी और इसके अलावा कई सारी ऐसी पेशन गोइयां की गई है जो सच साबित हो चुकी है। दोस्तों, आज 14 जनवरी का दिन है और इस कार्टून ने एक प्रेडिक्शन ऐसी करी है कि ठीक 2 दिन बाद यानी कि 16 जनवरी 2025 के दिन पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद होने वाला है। हालांकि दोस्तों, 16 जनवरी तो निकल गई लेकिन 16 जनवरी को कुछ भी नहीं हुआ। कार्टून की पेशन गोइयों में हम सबसे पहले बात करते हैं लॉस एंजलिस में होने वाली तबाही के बारे में जो साल 2025 को लेकर की गई थी। इस कार्टून के एक एपिसोड में बहुत पहले ही दिखा दिया गया था कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में खतरनाक आग लग चुकी है। इसकी वजह से यह पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका था। साथ ही साथ इस कार्टून में ये भी दिखाया गया है कि पूरे शहर के तबाह होने के बाद यहाँ सिर्फ एक नीला छाता ही सलामत बचता है। इसके अलावा हम देखते हैं इस तबाही को पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं लेकिन इस शहर को दोबारा से तामीर नहीं किया जा सका। इसके लिए कुछ लोग हुकूमत और मेयर को कसूरवार ठहराते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में छाते का जिक्र बार बार किया गया है। इस कार्टून में हम इस छाते को एक रात के तौर पर देख सकते हैं जो शहर तबाह होने के बाद तक महफूज रहता है। और आज हम लॉस एंजलिस में आग लगने के बाद भी कुछ ऐसी वीडियो और तस्वीरें देख रहे हैं जहां हमें नीले रंग की चीजें आग से महफूज दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या कार्टून में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वह सिर्फ इत्तेफाक है? इतनी सारी चीजें इत्तेफाक कैसे हो सकती है? या फिर इस कार्टून को लिखने वाले किसी पोशीदा मालूमात से फायदा उठा रहे हैं? लेकिन दोस्तों, यह प्रेडिक्शन हमें हैरत में जरूर डाल देती है। इसके अलावा इस कार्टून की एक हैरत अंगेज पेशन गोई ये भी थी। इसमें दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 का इलेक्शन जीत जाएंगे और आज ये पेशन गोई एक हकीकत का रूप ले चुकी है। इस कार्टून ने एक बार फिर से अपनी पेशन गोई को सच साबित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बन चुके हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर यह कार्टून हमें फ्यूचर की तस्वीर दिखाता है। इसके अलावा सिम्पसन के सीजन 2 का एपिसोड 9 यह एपिसोड भी साल 1990 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। इसमें हमें दिखाया गया है कि स्प्रिंगफील्ड के कुछ लोग एक स्टैचू को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसकी वजह ये है कि स्टैचू ने कपड़े नहीं पहने। लोगों ने इस प्रोटेस्ट को देखकर इस स्टैचू को बाद में कपड़े पहना दिए और ऐसी ही कुछ हमें 25 साल बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भी देखने को मिला था, जहां हम इस कार्टून के जैसे ही एक स्टैचू को देखते हैं और इस स्टैचू ने भी कपड़े नहीं पहने होते। इसे देखकर लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर लोगों ने इस प्रोटेस्ट की वजह से इस स्टैचू को कपड़े पहना दिए। इसके अलावा इस कार्टून के एक एपिसोड में हम डोनाल्ड ट्रंप को एक इलेक्शन के दौरान देखते हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक एस्केलेटर सीन में दिखाए जाते हैं। यहाँ हम ट्रंप के मूवमेंट, उनकी लोकेशन और पीछे खड़ी हुई ऑडियंस के मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं जैसा कि कार्टून में दिखाया गया है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि यह इत्तेफाक कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? इसके अलावा इसके एक एपिसोड में हम एक 3 आंख वाली मछली को भी देखते हैं। यह एपिसोड इस कार्टून के सीजन 2 में दिखाया गया है जहां हम देखते हैं कि स्प्रिंगफील्ड के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से पानी में एक मछली पैदा होती है। इसकी 3 आंखें हैं। इस मछली का नाम है ब्लिंक रखा जाता है, जिसमें यह दिखाया गया था कि लोग जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है उसको सीरियस नहीं ले रहा। और फिर कुछ वक्त के बाद यानी कि साल 2011 में अर्जेंटीना में बिल्कुल एक ऐसी ही मछली को देखा गया था। इसकी 3 आंखें थी
इस मछली को इस झील से पकड़ा गया था और यह झील भी एक करीबी न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी हुई थी। दोस्तों इस वाक्य ने इस कार्टून की एक पेशन गोई को सच कर दिया। मायरीन ने इस मछली के बारे में बताया कि इस तरह की तब्दीलियां जो पानी में पॉल्यूशन हो रहा है उसी की वजह से होती है। न्यूक्लियर प्लांट की वजह से जो खतरनाक केमिकल पानी में मिल रहे हैं उसकी वजह से पानी में रहने वाले जानदार के ऊपर यह असर हो रहा है। नाजरीन सोच कर देखिए कि अगर सब चीजों का असर एक मछली पर इस तरह से पड़ सकता है तो हम इंसानों के ऊपर इसका कितना असर पड़ता होगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस कार्टून के अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न बिल्डिंग्स के बारे में भी बहुत ही हैरान करने वाली पेशनगोई की गई है। इसके एक एपिसोड में दिखाया गया है कि लंदन की एक मशहूर जगह पर जैसे कि बिग बीन और टावर ब्रिज के एक साथ एक बहुत बड़ी इमारत बनाई गई है। दोस्तों उस वक्त यहाँ इस तरह की कोई इमारतें मौजूद नहीं थी, लेकिन कई सालों के बाद यह इमारत भी एक हकीकत बनकर दुनिया के सामने आई। इस इमारत को द शोर्ट के नाम से जाना जाता है जो लंदन के आसमानों को छू रही है। यह इमारत जिस डिजाइन और जिस साइज की बनी हुई है कार्टून में भी इसकी ऊंचाई और इसका डिजाइन बिल्कुल उसी तरह दिखाया गया है। हैरत की बात यह है कि इस कार्टून का यह जो एपिसोड था जब इसको दिखाया गया था उस वक्त इस इमारत का कोई मंसूबा भी किसी के जहन और दिमाग में नहीं था। इसी तरह दोस्तों इस कार्टून के सीजन 23 के एपिसोड सेकंड में हमें देखते हैं कि लेडी गागा टाउन के लोगों के लिए परफॉर्मेंस कर रही है और उनका परफॉर्मेंस कुछ इस तरह का है कि यह वायरल के जरिए हवा में लटक कर अपनी परफॉर्मेंस दे रही है जैसा कि इस कार्टून में दिखाया गया था। बिल्कुल वैसे ही ठीक 5 साल के बाद लेडी गागा सुपर बोल में परफॉर्मेंस करने के लिए जाती है। यह स्टेडियम में रूफ के ऊपर खड़े होकर एक परफॉर्मेंस देती है और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने 2 वायर के जरिए लटक कर हवा में परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। दोस्तों उनकी इन परफॉर्मेंस को देखकर सभी को सिम सिम कार्टून का वह एपिसोड याद आ गया। हम आपको बता दें कि इससे पहले सुपर बोल में इस तरह का कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया गया था। इसकी वजह से यह शो भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस बन चुका है। सोचने वाली बात यह है कि क्या इस कार्टून की यह फ्यूचर प्रिडिक्शन भी इत्तेफाक थी या फिर सच में यह कार्टून हमें हमारा मुस्तकबिल दिखाने का काम करता है। इसमें जब कुछ भी दिखाया जाता है वह भी सच हो जाता है और अब इस कार्टून ने एक ऐसी पेशन गोई करी है इसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान परेशान है, क्योंकि दोस्तों इसका असर आपकी हमारी सभी की जिंदगी पर पड़ने वाला है अगर यह सच होता है। जैसे कि आपको और हमें पता है कि आज के वक्त में इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और इसके ना होने पर हमारी सभी काम ठप हो जाएंगे और रुक जाएंगे। और इस कार्टून में यह पेशनगोइयां की गई थी कि 16 जनवरी साल 2025 के दिन पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा। लोग ऐसा होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होंगे क्योंकि इससे सभी के काम रुक चुके हैं। मोबाइल कंप्यूटर सभी कुछ बेकार पड़े हैं, क्रेडिट कार्ड ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा होगा कैसे और किस वजह से? दोस्तों वैसे अभी तक तो सिम के ज्यादातर पेशनगोइयां सच साबित हुई है, लेकिन क्या यह प्रेडिक्शन सच होने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ 8 जनवरी 2025 को बना रहा हूँ और 16 जनवरी 2025 के दिन सभी के इंटरनेट बिल्कुल सही सलामत चल रहे थे। आपकी इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।